गुरु प्यारी सा संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, डेरा ब्यास में हुए शनिवार और रविवार के सत्संग में संगत जी, बाबा जी संगत के अनुशासनहीनता से काफ़ी नाराज दिखाई दिए। संगत जी, जो मैं आज आपको इस वीडियो में साझा करने जा रहा हूँ, संगत जी आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। संगत जी, शनिवार के दिन सत्संग के वक्त कुछ ऐसा हुआ कि बाबा जी ने संगत की तरफ गुस्से से देखा और फिर उसके बाद बाबा जी थोड़े से नाराज नजर आए जी। संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा डेरा ब्यास हमारे डिसिप्लिन के कारण बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है जी। संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले काफ़ी तस्वीरें और काफ़ी वीडियो वायरल हुई थी। हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी डेरा ब्यास में बाबा जी के साथ डेरे का मुआयना किया और अलग अलग जगह पर वह घूमे और उसे देखकर वह काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने संगत और सेवादारों के डिसिप्लिन की काफ़ी तारीफ की थी जी। संगत जी, सेवादारों में कोई भी प्रधानमंत्री या बाबा जी की तरफ दौड़कर नहीं आया। सब अपने अपने काम में लगे रहे थे जी। वह पहले काम कर रहे थे। इस चीज़ से प्रधानमंत्री जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में डेरा ब्यास की काफ़ी तारीफ करी थी जी। संगत जी, तारीफ वह तारीफ सीधे हमारे गुरु की हो रही है जी। और इसमें हमारे गुरु हमें जो सीख देते हैं उस चीज़ की तारीफ हो रही होती है जी। ऐसी बातें सुनकर हम जैसी संगत को बहुत ही गर्व महसूस होता है जी। लेकिन शनिवार को जब सत्संग चल रहा था, सत्संग खत्म होने से कुछ देर पहले ही बीबियाँ वाली तरफ से अचानक ही बहुत ज़्यादा शोर आने लगा था जी। कुछ बीबियाँ अपनी जगह से खड़ी होकर आगे की तरफ भी जा रही थीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि शनिवार को सत्संग खत्म होने के तुरंत बाद बाबा जी ओपन कार में दर्शन देते हैं। बाबा जी को बहुत करीब से देखने के लिए काफ़ी संगत ऐसी हरकत करती है जो कि हमें शोभा नहीं देती जी। हर एक सत्संग घर में भी यह अनाउंसमेंट की जाती है कि जब तक स्टेज की तरफ से आप सभी को राधा स्वामी ना बुलाया जाए, तब तक कोई भी भाई बहन अपनी जगह से नहीं हिलेगा जी और ना ही खड़ा होगा जी। लेकिन शनिवार को अभी पार्टी साहब सत्संग फरमा ही रहे थे, तब भी बीवियों की तरफ से बहुत ज़्यादा शोर आया और बीवियाँ अपनी जगह से खड़ी हो गईं। तब अचानक बाबा जी की नज़र बीवियों वाली जगह पर चली गई। बाबा जी उन्हें गुस्से से देख रहे थे जी। संगत जी, हम क्यों अपनी ऐसी हरकतों के कारण अपने उस मालिक की नाराज़गी लेना चाहते हैं जी। हमें हमेशा बाबा जी यही सिखाते हैं कि बाहरी दर्शनों से कुछ नहीं होने वाला, जो मिलेगा हमें अंदर से ही मिलेगा जी। वह हमारे अंदर ही है। संगत होने के नाते मैं आपको संगत जी समझाना चाहता हूँ कि हम सबका दिल करता है कि बाबा जी को जितना हो सके हम उतना ही नज़दीक से देखें। लेकिन संगत जी, क्या यह बाबा जी की हम इज्जत कर रहे हैं? हमारे बाबा जी अभी स्टेज पर बैठे नहीं, सत्संग चल रहा है, हम तेज तेज बोलना शुरू कर देते हैं और अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। हमारे ऐसा करने से हमारे सतगुरु और का अपमान होता है जी। मैं जब भी डेरा ब्यास जाता हूँ शनिवार या इतवार को, जब भी सत्संग खत्म होने लगता है, तब मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि
संगत के अंदर बहुत ही एक अजीब सी बेचैनी देखने को मिलती है। न जाने किस चीज़ की जल्दबाजी नज़र आती है। हर किसी को जल्दबाजी होती है कि सत्संग खत्म हो जाए, कोई अपने घर पर वापस चले जाए, फिर खाना खाए, फिर बाबा जी के दर्शनों के लिए और ज़्यादा नज़दीक से बैठ। संगत जी, ऐसी सब हरकतें देखने के बाद ऐसा लगता है कि फिर शायद पूरा वक्त किसी का भी ध्यान सत्संग पर था ही नहीं। हर कोई सिर्फ वक्त की तरफ देख रहा था। सत्संग कब कब खत्म होगा, हम अपनी जगह से कब उठ के खड़े हों। जब मैं खुद भी कई बार ऐसी चीज़ें देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है और ऐसा लगता है कि हम अपने गुरु का अपमान कर रहे हैं। क्या हमने यही सीखा है? क्या हमारे गुरु हमें यही सिखाते हैं? इस चीज़ के डिसिप्लिन के डेरा ब्यास में हमें यही सिखाया जाता है। वह डिसिप्लिन हम बरकरार नहीं रख सकते। हम किस्मत वाले हैं जो हम डेरे जाकर बाबा जी का सत्संग भी सुनते हैं और उनके दर्शन भी करते हैं। बहुत संगत को यह सब भी नसीब नहीं होता, पर कई लोग इस चीज़ के लिए तरसते हैं कि डेरे में जाएं, हम बाबा जी के दर्शन करें, तभी हम वहाँ पर ध्यान से सत्संग नहीं सुनते और सिर्फ हमें बाबा जी के दर्शनों की और अपने घर जाने की जल्दबाजी लगी रहती है। क्या हम उन कुछ लम्हों का प्यार और सब्र के साथ आनंद नहीं ले सकते? संगत जी, दूसरी बार मैं आपको रविवार के सत्संग के बारे में बताता हूँ। जब हम जानते हैं कि रविवार को बाबा जी का सत्संग बाबा जी खुद करते हैं और बाबा जी करीब 1 घंटे या 1.5 घंटे का सत्संग अपनी मौज से करते हैं। कभी कभी अपनी मौज में आकर भी बाबा जी सत्संग काफ़ी देर तक करते हैं। लेकिन इस बार रविवार के दिन बाबा जी की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं लग रही थी। उस मालिक की दया मेहर से मेरा जन्म सत्संगी परिवार में भी हुआ है और मैं बचपन से बाबा जी का सत्संग सुनते आ रहा हूँ। जैसा जैसा अपने घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो हमें बोलने में लहजे से भी पता लग जाता है कि इसे कोई परेशानी है और यह ठीक नहीं है। इसी तरह जब बाबा जी रविवार को सत्संग कर रहे थे तो बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। जिन लोगों ने बाबा जी का सत्संग रविवार को सुना है उन्हें भी यह चीज़ जरूर महसूस हुई होगी। रविवार के दिन बाबा जी ने केवल 50 मिनट का सत्संग किया और जल्दी ही ख़त्म कर दिया। उस दिन तो ऐसा लग रहा था जैसे बाबा जी वहाँ होकर भी नहीं हैं। बाबा जी अपनी संगत को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए वह जितना भी कहें कि वह ठीक हैं, लेकिन थोड़ी परेशानियाँ तो शरीर के साथ आती हैं जी। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बाबा जी अपनी कोठी में 4-4 दिन भी बाहर नहीं निकलते, लेकिन वे खुद मालिक का रूप हैं। उनका कोई शरीर शब्द की ताकत पर चल रहा है। वह संगत के सामने आते हैं तो कोई नहीं कह सकता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। संगत जी, हमें अपने मालिक की खुशी का ख्याल रखना है। रविवार के दिन भी बाबा जी ने सत्संग में यही कहा कि सतगुरु की खुशी भजन सिमरन से ही पाई जा सकती है। रविवार के ही दिन एक ऐसी चीज भी हुई जिसे देखकर संगत खूब हंसी। बाबा जी ने सत्संग खत्म किया और वे स्टेज से बाहर आकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तब उनकी चलते ही रफ्तार तेज हो गई और हुजूर जी पीछे रह गए। वे भागते हुए बाबा जी की तरफ गए। उन्हें भाग देखकर संगत उन पर काफ़ी हंस रही थी जी। संगत जी, आपसे विनती है कि आप जब भी सत्संग जाएं तो अपना
डिसिप्लिन बना के रखें जी, जिससे हम बाबा जी की खुशी हासिल कर सकें जी। तो संगत जी, यह उस समय का वाक़या है जी, जब यह हुआ था जी। संगत जी, शायद मैं इस पर गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मैंने महसूस किया वह मैंने आपके सामने साथ साझा किया है जी। अगर किसी भी भाई बहन को मेरी बात गलत लगे जी, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए जी। संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो संगत जी, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।